संवेदना क्या होती। हम सागर में थे, 1997 की बात है। उन दिनों मांस निर्यात के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चल रहा था। सागर में बहुत बड़ी रैली निकली थी, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया था और पूरे मध्य प्रदेश में उसका पूरा प्रभाव था गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो एक अलग जनमत तैयार हो गया था। संवेदना का उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक बच्चा एक किराने की दुकान में काम करता था, उसको 6,000 रुपए की पगार मिली। रास्ते में देखता है एक आदमी मुर्गी को उल्टा टांग करके ला रहा है, साइकिल पर लेके जा रहा है। उसके मन में हार्दिक वेदना हुई। उसने वो पूरे 6,000 रुपए में सारी मुर्गियां खरीद ली। मैं इनको बचा लूं, ले तो आया, अब समस्या मुर्गियों को रखे कहां। वो मेरे पास आया, बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया, आज मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने खरीद लिया। 6,000 उसकी तनख्वाह, पूरी तनख्वाह उनके लिए लगा दिया। यहां बुद्धि लगाने वाले कभी सफलीभूत नहीं होंगे। भावना देखो। जब मेरे पास आया उस समय विट्ठल भाई पटेल बैठे हुए थे, वो हमारे इस अभियान में बहुत अच्छे से जुड़े थे। विट्ठल भाई पटेल एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता भी रहे और गीतकार रहे। झूठ बोले कौवा काटे उन्हीं ने लिखा है, आज इस दुनिया में नहीं है। वो बैठे थे, बोले महाराज आप विकल्प ना करें, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। उनके घर में एक बड़ा बगीचा था, उस बगीचे में उन मुर्गियों को जीवन दान दिया गया। उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई ताकि बिल्ली आदि से उनकी रक्षा हो। मैं एक घटना इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि उनने मुर्गी खरीदी, मैं एक घटना इसलिए सुना रहा हूं कि उसकी संवेदना कितनी उच्च कोटि की थी। बुद्धि लगाने वाले कहेंगे भैया हम कहां तक करते रहेंगे, यहां तो रोज सब कत्ल करते हैं, सारे हिंसा संसार में ऐसे लोग हैं। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है और ये हमारी कमजोरी असक्तता है कि हम सारे संसार की हिंसा को रोक नहीं सकते, पर संसार में हिंसा रुके ऐसी भावना तो भा सकते हैं। और हमारी भावना के प्रभाव से एक व्यक्ति की भी हिंसा रुकी तो एक एक करके ही तो इकाई ही तो दहाई में परिवर्तित होती है, सारा संसार बदलेगा। भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। और जो हम लोग कहते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, वो करुणा का स्रोत बहना चाहिए। अब करुणा का स्रोत बहे कैसे? आजकल तो प्राय करुणा का स्रोत सूखा हुआ दिखता है। करुणा सूख रही है क्योंकि मनुष्य की भावनाएं समाप्त हो रही है, बुद्धि उस पर हावी हो रही है। आज दया करुणा का काम भी कोई करे तो वो उसमें अपने वैयक्तिक लाभ की बात को पहले देखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए हम लोग किस संस्कृति में पले और बढ़े हुए लोग। हमारे यहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा रही। बहुत से पुराने बुजुर्ग जब भोजन करने के लिए बैठते तो एक कौर निकाल करके बाहर करते, फिर भोजन करना शुरू करते। कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानते हैं, पर मेरे विचार से बिल्कुल रूढ़िवादिता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आदर्श है। पहली रोटी गाय के लिए निकालने का मतलब है हम अपने से ज्यादा चिंता अन्य प्राणियों की करते हैं, मुख प्राणियों के लिए करते हैं। और पहला कौर निकालने के साथ उस समय भावना ये कि मेरे भोजन का एक अंशदान संसार के अन्य प्राणियों के लिए मिले, इस धरती पर कोई भी प्राणी भूखा न रहे, सबको अन्न और भोजन मिल सके, ये भावना है। आप रोज भोजन के लिए बैठते हो,
मनोनुकूल भोजन करते हो। भोजन करते वक्त कभी मन में ऐसा आता है कि आज तो मैं सौभाग्य से भोजन कर रहा हूं, संसार में ऐसे भी बहुत से प्राणी होंगे जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। सुबह मिले तो शाम नहीं, शाम नहीं तो सुबह नहीं, मिले शाम मिले तो सुबह नहीं, और जो मिले वो भी दूसरों पर आश्रित। हे भगवान, सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो? पहले बताओ, करते हो क्या? कितने लोग हैं करते हो? बस एक डॉक्टर साहब का और ये दूसरे पुणे वाले का हाथ आ रहा है, 2-4 नीचे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इस भावना को भाने में क्या लगता है? बोलो, भावना भाने में कुछ लगता है? पर भावना कब भाओगे? जब अंदर कुछ घटेगा तब। आप तो शुरू हो जाते हैं। विचार करो, आप भोजन करते 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 जूठा छोड़ देते हैं। भोजन करते वक्त जूठा छोड़ने की जगह यह सोचना चाहिए कि आज मैं मनोनुकूल भोजन कर रहा हूं। संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जो जूठा खाने को मजबूर हो रहे हैं। हे प्रभु, कभी किसी को जूठा खाने की नौबत ना आए और कोई कभी जूठा न छोड़े। यह भावना आप नहीं रख सकते? यह भी तो एक संवेदना है कि नहीं? पर अपने मन से पूछो, अरे महाराज फुर्सत कहां? और अब तो आपकी संवेदना मरते जा रही है, सूखते जा रही है। क्यों? भोजन की थाली में बैठे, सामने टीवी ऑन है और आप देख रहे बम ब्लास्ट हुआ है, मांस के लोथड़े उड़ रहे हैं, चीथड़े उड़े हुए, खून की धार बह रही है, हाहाकार मचा है, चीत पुकार मची है, और आप उन सबको देखते हुए भी मुंह में रोटी डाल रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आखिर संवेदना आएगी कहां से? बोलो। ये तो तुम्हारी संवेदना खत्म कर रही। अरे उसको देखकर तो अंदर की रूह कांप जानी चाहिए। कभी विचार करते हो? इन सब बातों का दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होता है। आज की शिक्षा हमारी संवेदना को बर्बाद करती है। आज का मीडिया हमारी संवेदना को नष्ट करता है। और आज रही सही कसर जितने भी तुम्हारे गेम्स है वो मिटा रहे। अभी कोई एक और नया गेम आया बता रहे, जिसमें बंदूक लेकर शूट करने की व्यवस्था। क्या नाम है? कुछ दिन पहले मुझे पाजी क्या बोला? क्या है नाम? पाजी है क्या है? एक बच्चा ने मुझे बताया था। क्या नाम है भाई? पाजी है? पबजी मेरे को नाम वो पाजी है। अब ये क्या है? और मुझे बताया महाराज अच्छे अच्छे बुढ़े लोग भी इस गेम को खेल रहे हैं। ये कहां ले जा रही? कितनी हिंसा आपके द्वारा हो रही? उससे पहले ब्लू व्हेल थी, कितने लोग आत्महत्या कर लिए उसके पीछे। तो ये चीजें हमें बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा संकट यदि खड़ा हुआ है तो मनुष्य की संवेदनाओं का हुआ है।